और सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर रथ यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद हैं। मौका बेहद खास है। श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में इससे पहले वो शामिल हुए और अब जो रथ यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई भजन कीर्तन और जयकारों में लीन श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की भक्ति में श्रद्धालु लीन आपको नजर आएंगे। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ यात्रा पूरे हर्षोल्लास के साथ ये जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। धार्मिक रूप से इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वता है। और आपको ये बताते चले कि हर साल जब भी जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, उसी उत्साह के साथ, उसी चाव के साथ लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। रंजना, और देखिए, सीएम भूपेंद्र पटेल जगन्नाथ मंदिर पहुंचे हैं। सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करेंगे, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। और अहमदाबाद में भगवान सुबह 5 बजे से, आपको बताएं कि 6 बजे तक तीनों मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया और तमाम जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती वो की गई। और ये रथ की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। 2 अलग अलग तस्वीर, भव्य दिव्य रथ यात्रा की मंगला आरती में जब गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए उस दौरान की तस्वीर है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे और इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू भी लगाई जाती है, जिसका विशेष महत्व होता है। अलग अलग जगहों पर आपको बताएं कि आज रथ यात्रा निकाली जाएगी। और अहमदाबाद रथ यात्रा अगर रूट का जिक्र करें तो आज सीएम भूपेंद्र 148 वहाँ पर मौजूद है और जाहिर है कि गुजराती में उनका संबोधन चल रहा होगा। लेकिन ये रथ यात्रा की भव्य तस्वीरें हैं। इस साल पहली बार भगवान के गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की भी तैयारियां थी। रथ यात्रा में 18 हाथी सीएम को सुनिए। એ કોમી એકલા શક્તિ નીકળી છે અને ખૂબ સારી રીતે પૂર્ણ થશે। આજે જ્યારે કચ્છીઓનું પણ આ નવું વર્ષ છે, ત્યારે દેશ વિદેશમાં રહેતા કચ્છી પરિવારોને પણ આજના વર્ષે નૂતન વર્ષા અભિનંદન પાઠવું છું અને આજે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું કે દરેક જણની સુખ, शांति और समृद्धि वधे। जय जगन्नाथ। तो आपने सुना यहाँ पर सीएम को कहते हुए कि मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी रहें, शांति रहे, समृद्धि रहे। दरअसल आपको बता दें कि अब से आधे घंटे के बाद ये यात्रा निकाली जाएगी, ठीक 7:30 बजे। इसके पहले आपको बताएं कि भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। अगर हम पूरे टाइमलाइन से जिक्र करें तो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया। इसके बाद 7:30 बजे शुरू होगी यात्रा और रात को तकरीबन 8:30 बजे भगवान वापस मंदिर में लौट जाएंगे। और अगर बात करें हम पुरी की, तो यहाँ पर 4 रथ खींचे जाएंगे। शाम 4 बजे यात्रा शुरू होगी और ये महोत्सव 8 जुलाई तक चलने वाला है। उदयपुर की बात करें तो वहाँ पर भी, उदयपुर में भी 80 किलो चांदी के रथ में भगवान सवार होंगे। तो आज अलग अलग जगह बेहद उत्साह के साथ जय जगन्नाथ के जयकारे आपको चारों तरफ सुनाई देंगे। फिलहाल 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ जहां पर भव्य दिव्य रथ यात्रा की तैयारी होती हुई और दूसरी तरफ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर शामिल हुए थे। मंगला आरती में खिचड़ी का भोग लगाया गया। और अगर हम बात करें इन तस्वीरों की, तो आप इन तस्वीरों को देख पाएंगे, क्योंकि मान्यता ये है कि जो भी रथ को छू लेता है, दर्शन कर लेता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, आपको बताएं कि अहमदाबाद में ये जो रथ यात्रा शुरू हो रही है, अगर हम आपको बताएं ये पूरा रूट, तो यहाँ पर देखिए, दरअसल ये जमालपुर जगन्नाथ मंदिर, म्यूनिसिपल ऑफिस, रायपुर चकला, अस्टोडिया चौराहा और कालूपुर सर्किल, मूसल, सरसपुर से होते हुए आगे बढ़ेगी। और अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें 14 से 15 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीदें हैं। ऐतिहासिक ये अपने आप में यात्रा है। 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से ये शुरू हो रही है और शहर के पुराने इलाकों से तकरीबन 18 किलोमीटर का रूट तय करने वाली है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर हजारों भक्तों को आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर देखिए पहुंचे हुए हैं और सिर्फ
देश के प्रमुख शहरों में ही नहीं धूमधाम से मनाई जाती, विदेशों में भी रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कई ऐसे आपको बताएं कि देश है जहां पर विधि विधान के साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है। अमेरिका और इन तमाम जगहों पर आपको बताएं कि विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। और रंजना, अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसका जिक्र भी प्रिया भी कर रही थी। रथ यात्रा में 18 हाथी, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 ट्रक, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां, 3 बैंड दल इसमें शामिल हैं। हरिद्वार, अयोध्या, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी, सौराष्ट्र से करीब 2500 संत भी बड़ी संख्या में यहाँ बिल्कुल। और पर पलक, शामिल रथों की होंगे। अगर विशेषता का जिक्र करें तो आप इसे लेकर क्या बताएंगी, क्योंकि तीनों भगवान के लिए अलग अलग जो विशाल रथ बनाए जाते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। क्योंकि हर बार ये जो रथ है उसके लिए जो लकड़ी अलग से लाई जाती है, बिल्कुल, पहले वन विशेषता। जाया जाता है, वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, उन लकड़ियों को काटा जाता है, और एक जो विशेष परिवार है, जो समुदाय है, वो इस वो रथ को इसको हमेशा से बनाता आया है। और देखिए, जिसका मैंने जिक्र किया कि भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम जो है वो नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, और इसमें 16 पहिए होते हैं, और इसका जो रंग होता है वो लाल और पीला होता है। रंजना, आपको ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन बलभद्र का रथ 763 लकड़ियों से बनता है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें 14 पहिए होते हैं, रंग हरा और लाल होता है, और इस रथ का नाम होता है ताल ध्वज। और इसी के साथ सुभद्रा जी के भी रथ का हम जिक्र कर लेते हैं पलक, जिसमें 12 पहिए होते हैं, और रथ का जो नाम होता है दर्प दलन होता है, और इसका जो रंग होता है वो लाल और काला होता है। बहुत अच्छे तरीके से रंजना ने और पलक ने आपको बताया। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे लगातार, और जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि 7:30 बजे से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि मूर्तियों को रथ पर बिठाया जा चुका है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। हालांकि पारंपरिक तौर पर अगर हम समझें तो पारंपरिक तौर पर ये कहा जाता है कि भगवान अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं अपने भाई और बहन के साथ, इसी वजह से वहाँ पर पुरी में विशेष तरह से तैयारियाँ की जाती है। लेकिन बाकी जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी जगन्नाथ यात्रा को लेकर के उसी तरीके से लोगों में जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। ये आपको मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश होती है कि कैसे सफलतापूर्वक ढंग से इस पूरे रथ यात्रा का आयोजन हो, और इसी को लेकर के वहाँ पर सरकार की पैनी निगाह है, तमाम तरह की तैयारियाँ। जो दूसरी तस्वीर है वो मंगल आरती के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिलहाल जो ताज़ा अपडेट्स है वो ये कि तीनों ही मूर्तियों को विराजित किया जा चुका है। देखिए, जो पारंपरिक पाग है वो यहाँ पर सीएम ने पहना हुआ है, और अब उस रथों को खींचा जाएगा, क्योंकि कहते हैं, मान्यता ये है कि जो उस रथ को खींचता है और उस रस्सी को बस स्पर्श तक कर ले, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान जगन्नाथ पूर्ण करते हैं। और यही कारण है और देखिए, कि तस्वीरों दूर-दूर में से लोग पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र भाई पटेल जी, वो पाग उन्होंने पहना हुआ है रंजना। मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, ये देखिए, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आकांक्षा, जाहिर है कि तस्वीर बहुत खास है, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति का भाव भी है। आकांक्षा, बिल्कुल, तीनों तस्वीरें बहुत खास ये, और आगे भी ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखाएंगे।